हथन गांव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शिक्षा एवं सामाजिक सुधार समिति की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। नमस्कार, मेरा नाम है ललित कुमार और आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी खबर अपनी आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क। इस दौरान गांव के शिक्षित छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित करते हुए डॉक्टर मोहित कुमार ने बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहब देश के एक ऐसे शख्स थे जिनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। वरिष्ठ अतिथि के रूप में लल्लड़ मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहित कुमार दयाल ने शिरकत ही कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा अतिथि को पगड़ी बांधकर सम्मान किया। श्री राजेश कुमार फोरमैन और कुलदीप सिंह और धर्मपाल बख्शी भी मौके पर मौजूद रहे। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक बने रहिए सिर्फ और सिर्फ आपकी खबर अपनी आवाज़ के साथ। शिक्षा नहीं होती तो आज हम लोग जगह पर नहीं होती। शिक्षा ना होती तो आपका बच्चा मरा पड़ा है और आप मीटिंग में जा रहे हो, ये कैसे? तो मैं समझता हूँ बाबा साहब ने इतनी बड़ी बात कही कि आज की तारीख में इस दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि यारो दोस्तों ये तो मेरा एक बेटा है, मैं इस एक बेटे के ऊपर ये करोड़ों मेरे बेटे हैं, उनके हक और अधिकार को नहीं छोड़ सकता। इसलिए इसका तो अंतिम संस्कार आप भी कर देंगे, लेकिन मैं गोलमेज में जरूर जाऊंगा। तो साथियों, गोलमेज की ये बात भी इतना बड़ा प्यार, इतना बड़ा परित्याग हम भी नहीं कर सकते और आप भी नहीं कर सकते। आगे की कड़ी में मैं इस मंच पे बुलाना चाहूंगा एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है कुमकुम बख्शी। जैसे महान विभूति और अपनी बेटा व्यक्त करने का मौका मिला है, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को छोटे से गांव महूर में हुआ था। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने पुरुष प्रधान समाज का तो उत्थान चाहिए था, अपितु महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत सारे संविधान में उल्लेख किए हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि शिक्षा का अधिकार केवल पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं का भी उनका पूर्ण अधिकार है। आज जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, महिला भी साथ में बैठी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, सिर्फ उन्हें खुला चौका तक ही सीमित रखा जाता था। आज हम ऊंची पोस्ट पर हैं, आज महिलाएं IAS IPS बने, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की बदौलत है। तो मैं उनका पूर्ण धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने अपने संविधान में हमारे लिए कुछ लाइनें लिखी जिनसे हमारा उत्थान हुआ है और हमें पढ़ने का अधिकार मिला है। धन्यवाद। मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि मेरे साथ एक बार जोरदार जयकार लगाएंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। जब तक बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 132वीं जयंती के इस पावन मौके पर सबसे पहले मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान मैं रोकना चाहूंगा।
उनका जन्म होता है और जिनका जन्म होता है उनका हुकूमत होता है। ये बारे में हमें खुद दिखाई बैठे आए हैं सम्मान में, आए हैं सम्मान में दिखाई बैठे आकाश तुम्हारी बैठे आए हैं सब कमर में के सब आए बैठे और दुनियावी के स्वागत में हम फूल में आए तालियां आए आप बुजुर्ग अभी हम अगर बाबा साहब हमको पूरा करेंगे तब पहनेंगे माला, लेकिन आपने सब कर दिया। साइड में भी होकर काम करेंगे क्योंकि हमारे पत्रकार बंधु रहते हैं। ललित यहाँ स्वागत है। इसी कड़ी में धर्मलाल जी या बीच में इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा अपने बाकी मैं आपको भेजी है, इसे एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे उनका। साथियों बहुत बड़ी बात है कि बच्चों को बढ़ाने के लिए इसी तरह से अगर हमारे इन महापुरुषों का, हमारे इन आगंतुकों को इसी तरह से सहयोग मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं, हम दिखेंगे और कोई नहीं दिखेगा। मैं समिति के साथियों से अनुरोध करूंगा का हमारे बीच हतनगांव से मौजूदा सरपंच जुबेर जी हैं और समिति के साथियों से अनुरोध करूंगा कि उनको पगड़ी पहना के उनका स्वागत करें। साथियों, जैसा कि अभी बाबा साहब का जन्मोत्सव आपके सामने मनाया जा रहा है, केक के बाद केक कटेगा, जिस तरह से जन्मदिन मनना चाहिए बाबा साहब का। और इस तत्पश्चात इसके बाद बाबा साहब को फूलमाला है 14 अप्रैल आज भीम बाबा का जन्म मना। कहूंगी और अपने विचार हैं प्रस्तुत करेंगे। जय भीम।
बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए मान सम्मान के योग मंचासीन अतिथि तमाम लोग, खास तौर से नारी शक्ति जो यहाँ पर मौजूद है, सबको डॉक्टर दयाल का क्रांतिकारी जय भीम। देखिए वक्त बहुत कम है। सर्वप्रथम विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जन्म जयंती की आप सबको हार्दिक मंगल। बाबा साहब तमाम उम्र संघर्ष करते रहे और आखिरी वक्त में भी संघर्ष करते हुए हमें एक संदेश देकर चले गए कि ये मेरे समाज के लोगों, अगर तुम मेरे इस कारवां को आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे जाने मत देना। देखो भाई, मेरे पास वक्त है कम, सारा वक्त तो पगड़ी बांधने में माला में खर्च कर दिया हमने। बात नहीं लगेगी बुरी, मैं हूँ नींद जैसा कड़वा आदमी, स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे से मीठी मीठी बातें नहीं होती और सच हमेशा कड़वा है। बाबा साहब तो आखिरी वक्त में बात कह रहे थे कि मेरे समाज के लोगों, इस मिशन को मैं यहाँ तक कारवां तक यहाँ के ले आया हूँ, अगर तुम इसे आगे न ले जा पाओ इसको पीछे मत जाने देना। वही बाबा साहब ने एक बात और कही कि मुझे अपने आसपास कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो इस मिशन रूपी को तंबू में बम बनने का काम करे। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही बेकार बात है। अरे उस वक्त बाबा साहब अकेले थे, आज हर गली हर मोहल्ले में एक बाबा साहब बसता है, लेकिन जानते कौन? बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। उन चीजों को याद रखा, अमल नहीं किया। बाबा साहब ने इन 3 मूल मंत्रों के अलावा एक इशारा और किया है कि जाओ, बाबा साहब का इशारा है, जाओ पार्लियामेंट तुम्हारा है। उस इशारों पर किसी का ध्यान नहीं गया। ये कार्यक्रम में खास बात जो मुझे लगी, यहाँ पर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जब तक नारी शक्ति हमारे इस मिशन में नहीं जुड़ेगी तब तक हमारा मिशन अधूरा है। ये वो इस दुनिया की आधी आबादी है, इस मुल्क की आधी आबादी है जिसके कारण बाबा साहब ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो बस चंद लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भाई, जो छात्र जीवन में है, बच्चे पढ़ रहे हैं, वो याद रखना बच्चों, हमेशा ज्ञान के लिए पढ़ना, नंबरों के लिए मत पढ़ना। नंबर तो कोई कैसे भी ला सकता है, पढ़े लिखे, लिखे पढ़े और शिक्षित होने में फर्क है। तो आपको ज्ञान के लिए पढ़ना है, शिक्षित होना है, और आप उस ज्ञान रूपी, जब आपके पास ज्ञान होगा तो आप सूरज की तरह चमकाएंगे और आपको हर जगह बुलाया जाएगा। और हमें संगठित रहना पड़ेगा। हर बार मैं एक बात कहता हूँ, अगर शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो मधुमक्खी की तरह इकट्ठा होना पड़ेगा। क्या आप में से कोई ऐसा आदमी है जो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ मार के शहद सबको खाना है? क्या कभी हमने सीखा कि मधुमक्खी की तरह एक साथ रहना है? कोई हाथ मार के दिखाया मधुमक्खी के छत्ते में, आपको सुझा देगी। तो आपको एकजुट रहना पड़ेगा। और संघर्ष तो जीवन जैसे ही हम जन्म लेते हैं, संघर्ष तो शुरू हो जाता है। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बोल जाएंगे। जो भी हम आज काट रहे हैं, बाबा साहब का दिया हुआ है, उस वक्त वो बोल रहे, हम अपने आगे आने वाली नस्लों के क्या कर रहे हैं। इसलिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, मन से, दिल से, तन मन धन से करना पड़ेगा। और बाबा साहब ने कहा कि ये जो इशारा है, मैं बहुत ही कड़वी बात कुछ कहने जा रहा हूँ। देखिए, बाबा साहब के राज में डिप्रेस मनुवादी के दौर में उनको शूद्र कहा जाता था, आज के दौर में उनको दलित और पिछड़ा कहा जाता है। बाबा साहब ने कहा, अगर तुम्हें मंदिर ही जाना है तो संसद वो सबसे बड़ा मंदिर है जिसमें जाने की लड़ाई तुम्हें करनी चाहिए। के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना मान सम्मान और मुझे सुनने के लिए। कि 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। जो रास्ता मंजिल पर ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। एक हम है जो गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो जो अपनों को भी अपना नहीं कहते। जय हिंद।
आज का जो दिन है, आज के दिन को अगर हम सही साबित करें और हम अपनी कंट्री करने में थोड़ा सा भी भेदभाव को मिटा दें, तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ पा जाएंगे और आज ही से पा जाएंगे। मेरा नाम आकाश कुमार लालू है। थोड़ा शांति बना के रखें, तो ये तो हलचल हो रही है ना। आरंभ करता हूँ। देखिए, समय है बाबा साहब का जन्म दिवस और विषय है बाबा साहब की शिक्षाएं, और हमारा जो भविष्य के प्रति दृष्टिकोण वो है कि जिसको वो छोड़ करके उसको आगे कैसे ले जाए। मंच पर जितने भी सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरे सामने मेरे ही हम उम्र और मेरी माताएं बहनें और जो मुझसे बड़े हैं, मैं अपनी दो बात कहने की मैं आप सभी से अनुमति चाहता हूं, और उस कारण ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ ऐसी बातें बोलूं जो आपके दृष्टिकोण के अनुसार उचित ना लगती हूं, फिर भी मैं अपनी बात कहूंगा और अपनी बात रखूंगा। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर बोलना ऐसे ही है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। मेरे जैसे छोटे कुछ अदर इंसान की कोई औकात नहीं है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर पर कुछ शब्द बोले, और मैं इसमें सक्षम भी नहीं हूँ और ना मैं बोलने की कोई क्षमता रखता हूँ। लेकिन कुछ बातें हैं जो दर्द देती हैं। दर्द क्यों देती है? क्योंकि जो कारवां चला था उसको लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं, और 75 वर्ष के उपरांत भी हम एक दूसरा अम्बेडकर पैदा नहीं कर पाए। इसका कारण है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं और बहुत बड़े बड़े प्रपंच और षड्यंत्र हैं। हमारे गांव में भी प्रोग्राम है और हमारी वहाँ जिम्मेदारी भी है, लेकिन आपके प्यार की वजह से हम अपने प्रोग्राम को छोड़ के यहाँ बैठे हैं। बहुत अच्छा लगा इस छोटे से गांव में हरियाणा के लास्ट कोने में इतना बढ़िया प्रोग्राम, बहुत अच्छे अच्छे वक्ता यहाँ आए हैं। अगर संगठन की बात करते हैं तो मेरे साथी प्रधानाचार्य बालकिशन सर हैं। वैसे तो वो मेरे भतीजे लगते हैं नाते में, पर मेरे लिए तो बाल भीमराव की एक छोटी सी मूर्ति है। जब भी मेरा मामला कहीं अड़ता है तो मैं इनसे सलाह मशवरा लेके उसे और जीत हो जाती है। तिरंगा का इलेक्शन कोई छोटी बात नहीं है। वहाँ इतने बड़े बड़े मगरमच्छ अजगर पड़े हैं कि इलेक्शन की तरफ जाना तो हमारे भीमराव की एक उंगली का निशाना जो करता है आपको कि आप संसद में पहुंचिए, तो वहाँ के इलेक्शन के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। इन्होंने कंधे से कंधा मिला के और इतने बड़े अजगर को मारा है जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। आप प्रधानमंत्री नहीं बदला, अपने भाइयों को ना भूले, अपनी बहनों को ना भूले, जहाँ भी कोई बात आती है मर्यादा की उनकी पूरी सपोर्ट करें। और हमारा जो पढ़ाई का समाज है, अम्बेडकर ने ये कहा है कि मेजर धोखा नहीं दिया, मेरे पढ़े लिखे लोगों ने दिया। ये बात बिल्कुल बहुत हद तक सही है, लेकिन सभी ने पैसा नहीं किया। आज भी लोग साथ दे रहे हैं, जो बैठे हैं और इसीलिए बैठे हम आपका साथ दें। मैंने अपना समय ज्यादा ले लिया है, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। ये उजाला ना होता हम मर जाते जुल्म से, अगर हम मर जाते जुल्म से कर यूं, अगर भीम जैसा रखवाला हमें मिला ना होता। जुल्म की बात हमारे राजेश जी ने की है। मैं आपको बताता हूँ ये जुल्म कहाँ तक हम लोगों ने सहन किया। थोड़ा सा ध्यान मेरी तरफ करेंगे, कानों को मेरी तरफ करेंगे। आज आप लोग चेयर पे बैठे हैं बड़े मजे से, लेकिन जिन लोगों ने जुल्म सहा उन लोगों को हम भूल गए, उनके एहसानों को भूल गए, उनके त्याग और बलिदान की बदौलत हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन जुल्म कहाँ तक हम पे हुआ, कहीं भी चलेंगे वो उनका सीना यहाँ तक दिखेगा। यदि कोई ढकना चाहेगा उसको एक टैक्स देना पड़ता था, टैक्स। यानी कि जुल्म की इंतहा आप समझ रहे होंगे। यदि हम हमारी माताएं तो पहले वाली बात नहीं है समाज साथियों,
और मैं चाहूंगा कि चंद्रशेखर रावण जैसा एक कार्य एक बार जोरदार तालियां हो जाए अपने धर्मानंद जी के लिए। अपने समाज का एक एक घर परिवार हो सके। साथियों